ये मवट्टा पैलेस का टिकट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वो मशहूर ज़माना शेर आपने सुना होगा, या रब मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। तो यकीनन वो शेर शायद इसी तरह की इमारतों के लिए है। मेरे पीछे जो इमारत नज़र आ रही है, शिवरन चंद्ररतन मोहट्टा ने 1927 में इस बिल्डिंग को बनाया। उसे क्या मालूम था कि सिर्फ 20 साल हमें यहाँ रहना नसीब होगा। और उसके बाद पार्टीशन में 1947 में पाकिस्तान बन गया और ये बिल्डिंग हमारे हिस्से में आ गई। तो ये उसका एक तरह से समर कैंप था। गर्मियों की छुट्टियों के लिए वो यहाँ आया करता था। राजस्थान का एक बहुत बड़ा जो है व्यापार था, ताजिर था, कामयाब बिजनेसमैन। तो अब ज़रा दिखाएं पीछे बिल्डिंग किस तरह की ये फ़न तामीर है। राजस्थान के बनाए हुए नवाब की ये बिल्डिंग, जिसमें जोधपुर के और गिजरी कराची के पत्थर को, लाल और पीले पत्थर को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। और यकीनन इसमें अब 2027 में इस बिल्डिंग को 100 साल का अरसा मुकम्मल हो जाएगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। 1965 में ये बिल्डिंग फातिमा जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल आ गई थी। उससे पहले ये फ़ॉरेन अफेयर के लिए इस्तेमाल होती थी, मिनिस्ट्री ऑफ फ़ॉरेन अफेयर, क्योंकि कराची उस वक्त कैपिटल था पाकिस्तान का। लेकिन अफसोस कुछ फ़ैसले मुल्क के ऐसे होते हैं जो बाद में कौम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। जिसमें से एक अयूब खान का फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना था। खैर तो सियासी बातें हैं। हम ये कह रहे थे कि इस बिल्डिंग की फ़न तामीर, इसकी खूबसूरती आज भी पुकार कर कह रही है कि इंसान तो चले जाते हैं, उनकी बनाई हुई निशानियाँ यहाँ रह जाती हैं। खिलाफ़े माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही ए दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। फातिमा जिन्ना के इंतकाल के बाद तकरीबन अरसा 40 साल ये बिल्डिंग ऐसे खाली रही, वीरान रही। तो लोगों ने यह मशहूर कर दी कि यहाँ जिन्नात होते हैं, आसे बेसाया है, फला है, हमने यहाँ पे हाथ देगा, हमने यहाँ पे लात देगी। लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं है। हकीकत यही है कि इस तरह के हिस्टोरिकल प्लेस जो होती हैं, गवर्नमेंट को चाहिए उनको जो है उनकी खैर खबर रखे, उनकी देखभाल हो, उनके लिए ग्रांट्स पास हों और आवाम को वहाँ पे ऐसी चार्मिंग हो, लोग आएँ, उसको देखें, ऐसी जगहों का विज़िट करें। बाहर के मुल्कों में ऐसी जगहों की बड़ी कदर की जाती है। कि ये जाऊँगा अर्ज़े मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, ना शाम होगी, ना एक आसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा।
कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा। ये अदील तनोई साहब हैं हमारे, जो अरसे एक दहाई से अरब में मुकीम हैं, सऊदी अरब में। तो मैं इनसे पूछते हैं जिन्नात के बारे में जो बातें उड़ाई हुई हैं, क्या ये जिन्नात सऊदीया में भी होते हैं? यार वसीम भाई, आपने तो कमाल की बात कर दी है। इससे तो मुझे बड़ा ताज्जुब और बहुत बड़ा फिक्र मुझे लायक हुआ कि अरब कंट्रीज जितनी भी हैं वहाँ पर तो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल सोचना भी लोग ऐब समझते हैं। तो असल में देखो, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने नहीं पैदा किया जिन्नात और इंसानों को मगर इबादत के लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान और जिन्नात इबादत के लिए पैदा किए। अब मसला ये है कि जिन्नात तो इंसान को तकलीफ़ नहीं देते। आपने बहुत कम सुना होगा, हज़ारों में लाखों में कहीं एक, वो भी खास करके पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहीं पर सारे मसाइल हमारे यहीं पर नहीं है। अब सऊदीया में, अरब कंट्री में ये चीज़ें नहीं सुनेंगे। अलबत्ता यहाँ ये चीज़ सुनेंगे कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को कत्ल कर दिया। क्या बात कर दी। एक इंसान ने दूसरे इंसान का हक खा लिया। एक इंसान दूसरे इंसान की ज़मीन दबा दी। ये चीज़ आप यहाँ सुनेंगे दिल मेरा, लेकिन आप ये चीज़ नहीं सुनेंगे कि एक जिन ने वहाँ जिन को कत्ल कर दिया। तो नाज़रीन, आपने देखा, हमने मवट्टा पैलेस का आपको विज़िट कराया और साथ में ये भी बताया कि इसकी तारीख़ी हैसियत और अहमियत क्या है, और ये भी बताया जो जिन्नात के बारे में बातें मशहूर हैं इस पैलेस के बारे में, वो सिर्फ़ ऐसी लायानी हैं और सिर्फ बातें हैं। वो कहते हैं ना, वो बातें थी महज बातें। तो ऐसी चीज़ों को हमने देखना चाहिए। ये हिस्टोरिकल प्लेस होती हैं और इससे तारीख़ के जो बहुत से राज जो है तारीख़ अपने सीने में दफन रखती है। तो इस तरह की चीज़ें हमें एप्रिशिएट करना चाहिए और आगे लाना चाहिए। तो अब ये है कि वापसी का सफ़र हमारा वापसी की तरफ रवां दवा है। बाकी कराची में ये है कि इस तरफ, ये भी बता दें हम आपको, 2 तलवार से राइट हैंड पर जो सड़क मुड़ रही है उस तरफ आप आ जाएं, वहाँ पे आपको मवट्टा पैलेस की बिल्डिंग मिलेगी। और ये आगे इसके पिलर पर जो है वो इसकी तारीख़ वगैरह कुछ लिखी हुई है, वो भी हम आपको बता देते हैं। ये देखें, ये माड़वा राजस्थान के मारूफ राज्य, ये सारी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये विज़िटर हजरात आए हुए हैं, ये आखिरी हम इसका एक लुक ले लेते हैं। ये पीछे इमारत नबी पर खड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम